आपकी गवर्नमेंट दे उच्च कोटि की सर्विस देंगे, मास्टर डिग्री की सर्विस देंगे। तो झाड़ूदार के सर्विस जो तो 2 क्लास 4 क्लास जो पढ़े उसके लिए रखा है, मूर्ख व्यक्ति के लिए मानो। तो उसी प्रकार ये मुक्ति आदि मानो ये 2-4 क्लास पढ़ने वाले लोगों के लिए कहा गया। भगवान कहते हैं इस पे क्यों मैं दूं? झाड़ूदार के काम क्या करेंगे? तुच्छ चीज, उच्च वस्तु में इनको देना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ वस्तु देना चाहता हूँ, कृष्ण प्रेम देना चाहता हूँ। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस प्रेम के लिए लालायित होते हैं, तरसते रहते हैं, hankering, Brahma, Shiva, Narada, they are hankering how to receive the one, the sprinkle, प्रेम of the gopis। तो वही प्रेम मैं उनको देना चाहता हूँ। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण करे मैं यही देता चाहता हूँ, मेरा जो भजन करता हूँ यही देता हूँ। राजा के पास जाकर के आप क्या मांगोगे? भक्ति। राजा के पास राजा की भक्ति है क्या? भक्ति राजा के पास जाकर के आप क्या मांगोगे? क्या मांगना है राजा? जो राजा आपको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं राजा? मणि राजा आप तो जिक्र आ जाओ। स्वामी जी, ये प्रभु की इच्छा नहीं, वो क्या देना चाहता है ये नहीं भाई कोई ज्यादा पड़ गया थोड़ा पड़ गया, जो उनके कर्मों के हिसाब ना आपको मिलता है कि नहीं? नहीं, पहले अभी हरीशचंद्र को देखो, वो तो राजा था, भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कहाँ पहुँचा दिया? हाँ, पहुँचाया ना। हरीशचंद्र की कथा जो है वो दानवीर की कथा दिखा। हाँ, नहीं वही ना, भगवान कहता है कोई भी स्थिति हो उसमें खुश रहो, कोई भी स्थिति में मैं रखूँ ना उसमें खुश रहो, उसमें खुश रहो कि नहीं? खुश किसमें होना चाहिए? भगवत भक्ति में खुश होना चाहिए। हाँ भाई देखो, तो वो हरिश्चंद्र तो उसमें भी खुश था, उसमें भी खुश था। वो उतना ही नहीं है, उसके आगे बढ़ना है। हरिश्चंद्र के जो है उसको तो राज्य मिले, चलो उसको पुनः राज्य। नहीं, मेरा मतलब ये है जो भगवान देना चाहता है आपको वही मिलता है। हरिश्चंद्र बहुत से लोग हैं, भगवान जो देते हैं, भगवान कहते हैं मैं बहुत हाँ, तुम कर्म करो, हाँ कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा सब। हाँ। कर्म कैसे करो? अच्छी कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म वही किसी का अच्छी कर्म क्या है? भगवान के नाम करो, परोपकार करो, समझो। और संसार में ऊपर ध्यान दो, जो जिस प्रकार अधिकारी थे उसके उसी प्रकार ही उसको वो दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। जो जिस प्रकार व्यक्ति होंगे उसी प्रकार उसके ऊपर उपदेश दिया जाता है। कर्मी के जो है कर्म के उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी को क्या उपदेश दिया जाता है? ज्ञान को उपदेश दिया जाएगा। और भक्तों के क्या उपदेश? भक्ति को उपदेश दिया जाएगा। समझ? जो जिस प्रकार के तरह के व्यक्ति होगा भगवान उसी प्रकार उपदेश। इसलिए गीता में भगवान कर्म के बारे में कहा गया, कर्म के बारे में बताया। क्या बताया कि नहीं? कर्म इस तरह भक्ति कर बताया, जत कुरुषि जदासी जदासी जत तत्कुरुष मदर्पण। ज्ञानियों के लिए भगवान भी कहते हैं, ज्ञान जो अर्जन करना चाहते हैं उनके भी कहा दिया भगवान। और भक्त के लिए कहते हैं मेरे मत भक्तो मत जाजी मान नमस्कार, मेरे पूजा करो, मेरे भजन करो, आज मुझे समर्पित कर दो सब कुछ, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये संसार ऐसे विचित्रमय है, जो जैसे व्यक्ति होते उसी व्यक्ति के उसी प्रकार ही उसको क्या दिया जाता है? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। ऐसा समझे, सबके उपदेश एक नहीं है। एक लड़का 5 क्लास में पढ़ रहा है, उसके 5 क्लास की किताब होता है। एक 10 क्लास में पढ़ रहा है, 10 क्लास की किताब अलग होता है। और एक MA PhD कर रहे हैं, उसके किताब अलग है। किताब तो सब पढ़ रहे किंतु किताब अलग अलग किताब है कि नहीं? हाँ, हाँ। आपके बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहे, ये किस में पढ़ रही है? ये तो अभी छोटी है, पहली क्लास में पढ़ रही है। उसके किताब उसी प्रकार ही है, ABCD पढ़ रही है, जो भी पढ़ रही है। उसके बाद 5 क्लास में जो उसके आगे किताब होगा। स्कूल है ना, स्कूल में सब स्टूडेंट्स है,
कि स्टूडेंट्स होने पर भी सबकी किताब अलग 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 अलग, एक हाँ, वो तो है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान की विचित्रमय राज्य में भी कोई कर्म मार्ग में जाते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में जाते हैं, समझ में आता है, कोई भक्ति मार्ग में जा रहा है, कोई योग मार्ग में जा रहा है। तो जिस मार्ग में जो जा रास्ता में जो जा रहे हैं उसके उसी प्रकार उपदेश दिया जाता है ना? और सब एक मार्ग, सब तो जा रहे किंतु सब एक स्थान में पूछेंगे नहीं। कर्मी की कर्म करते हुए कर्म मार्ग में जो जा रहे हैं उसे कहाँ पहुंचेगा, स्वर्ग तक पहुंचेगा। जो ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं उसके मानो मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। योग मार्ग में जा रहे हैं वो योग रास्ते में जाएंगे। जो भक्ति मार्ग में जा रहे हैं भगवान कहते हैं मेरे धाम में प्राप्त कर। तो उसी प्रकार संसार की जीवों की अपने अपने रुचि भावना के अनुसार उसके उसी प्रकार क्या दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। सभी भगवान की भजन करें, ठीक है, कर्म मार्ग में रहें, कर्म करते रहें। भगवान कहते हैं कर्म करो किंतु सारे कर्म के फल क्या करो, मुझे अर्पण कर दो। बोला कि नहीं बोला? हाँ, जो भी करोगे जत करोसी जदुआसी जदासी जत जत तपसे कुंतो तत्कुरुष मत अर्पण। जो भी तुम करोगे सारे कर्म के फल मुझे अर्पित करो, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पाप भोगना नहीं पड़ेगा। यही भगवान की उपदेश है। किंतु सबसे ऊंची पथ क्या है, रास्ता क्या है, भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग जो है ये भी सरल भी है, ऊंची भी है, सरल भी है। पर स्वामी जी पहुंचना तो एक ही जगह है ना? नहीं नहीं, एक ही जगह पे। आप टिकट खरीदते, कौन सा टिकट? आपको इंडिया जाना है ना? नहीं, रास्ते अलग अलग है। अलग अलग है तो अलग जगह पहुंचोगे। आप अमेरिका जाओगे क्या, इंडिया के फ्लाइट खरीदने अमेरिका पहुंच जाओगे क्या? हाँ, अगर घूमकर दुनिया गोल है तो घूमकर पहुंच जाएंगे। अरे घूम करके नहीं पहुंच जाओगे। अगर आपका दिल्ली के लिए टिकट है लेकिन न्यूयॉर्क को जाना है तब कैसे पहुंच जाओगे? फिर आपको दिल्ली चले जाओ, दिल्ली से फिर आपको न्यूयॉर्क का टिकट खरीदना पड़ेगा। नहीं, वो आप पे जाएंगे नहीं, वो आपके फ्लाइट आपको नहीं लेंगे। घूम करके पृथ्वी जो आप जो बोल रहे हैं, साधारण एक आप बताओ आपको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है कि न्यूयॉर्क जाना है? आप बताओ। दिल्ली जाना है। पर भगवान गीता में तो यही बोलते हैं भाई कितने डिफरेंट पाथ हैं। हाँ, वो कोई भी चुन लो, तुम मेरे पास ही आते हो। नहीं नहीं, सब जगह नहीं कर देते। वो कहे वो सब जगह में पद में जाए नहीं, वो एक सब हमारे पास नहीं आए। एक गलत अर्थ आपके से सुना दिया। गीता में भगवान कहते हैं, गीता में खुद पढ़ा है। अरे गीता में खुद पढ़ा, हम भी पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं। गुरुदेव शास्त्र के ज्ञान हम पढ़ते हैं अब पढ़ाते भी हैं। जानते देवाव्रता देवानो पितृ जानते पितृव्रता भूतानि जानते भूतिर्जन्मज्ञाजिनो अभिमान। ये तो कह रहे हैं जो भूत के पूजा करते भूत लोक में जाएंगे, जो देवता के पूजा करते कहाँ जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। जानती देवाव्रता देवानो, जो पितरों की पूजा करते पितृलोक में जाएंगे। अब भगवान कहते जो मेरा पूजा करते मेरे लोक में जाएंगे। तो कहाँ एक जाएंगे? आप बताओ। गीता लेकर के मैं दिखा देता हूँ। आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं। हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। और आप भी पढ़ते हो, आप पढ़ाते हो। और ये गीता पढ़ लो। जानती देवाव्रता देवानो, जो देवताओं के पूजा करते हैं देवलोक में जाएंगे। हाँ, समझ में? एक जगह में सब पहुंच नहीं जाएंगे। ये जो कहते हैं ये गलत आपको सुना दिया, आप गलत अर्थ बता दिया, आप गलत सीख लिया तो आप कह रहे हैं एक जगह पे हम पहुंच जाएंगे। आप बताओ दिल्ली का आप टिकट खरीद कर न्यूयॉर्क में कैसे पहुंच जाओगे? ले जाएंगे फ्लाइट वाला। मतलब ये है भाई रास्ते एक जगह जाना हो बहुत डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। नहीं डिफरेंट। फिर जिस रास्ते में जब वो मार्ग अलग होता है, रास्ता अलग होता है। आपका जो है आपके गलत आपके अर्थ सुना दिया लोगों ने, बार गलत अर्थ पढ़ लिया, सब एक जगह में पहुंच नहीं जाए। भक्ति जो कर रहे हैं वो भगवान की तरफ जाएंगे,
जो कर्म में जा रहे हैं वो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। पर कर्म के बिना तो सृष्टि कैसे, भगवान तो खुद आकर उन्होंने कर्म किया, हाँ कर्म करो, है ना। यही कर्म कर्म नहीं किया। करते, कर्म करो को नहीं। हम तो कर्म के लिए गीता में भी कह रहे हैं ना, कर्म करो। यही कर्म करते करते फिर आगे जब बढ़ोगे फिर ज्ञान की तरफ जाओगे, ज्ञान मार्ग में जाओगे, ज्ञान मार्ग करते करते फिर भक्ति मार्ग में जाओगे। ऐसा समझोगे। कॉलेज में, स्कूल में आप 5 क्लास में एडमिशन लिया तो 5 क्लास जब पार हो गया फिर 10 क्लास में आगे बढ़ोगे, 10 क्लास में जाओगे, फिर स्कूल के छोड़ कर यूनिवर्सिटी में जाओगे, है? तो उसी प्रकार जो है ये स्तर दिखाया गया। आप इसको समझ लो, जो आपको जो सुनाया, जो बोले सब एक में नहीं, किसी ने नहीं सुनाया, मैंने आप पढ़ा है। हाँ ये पढ़ लो भाई ना। डिफरेंट, भगवान बोलते हैं डिफरेंट है पंथ, कर्म योग है, ज्ञान योग ज्ञान है, योग है, भक्ति योग है। हाँ, वो अलग युग में अलग रास्ते में जाओ। आज समझिए, जो जहाँ पर देख आपके बेटा यदि आर्ट्स लिया वो साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा, उसको साइंस लेना पड़ेगा। साइंटिस्ट होने के लिए उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस पढ़ा ही नहीं वो साइंटिस्ट कैसे बन जाएगा? अच्छा, डॉक्टर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिसिन करनी पड़ेगी। मेडिसिन, डॉक्टरी तो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा ना। है वो डॉक्टर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो बोले हम डॉक्टर बन जाए, ये नहीं होता। एक साधारण विचार से आप आ जाएंगे, है सब एक कैसे हो जाएगा? आप एक साधारण विचार में लोग जो लोग कहते हैं ये गलत रास्ता में बता देते हैं, गलत उसको अर्थ करते हैं। जो आप लोग तो सिर्फ कृष्ण राम कृष्ण को मानते हैं ना? हम सबके मानते हैं, हाँ ना। हम ऐसे सबके त्रिमूर्ति मानते हैं, है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु शिव, हाँ शिव महेश, जो हम सबके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं ना। वो क्या है? वो तो एक महाशक्ति है, और जो दुनिया को संचालन करती है। वो शक्ति कौन है? शक्ति, वो शक्ति कहाँ से है? वो शक्ति किसका है? शिव शक्ति। अरे शिव शक्ति शिव है, की शक्ति है, कृष्ण शक्ति है, भगवत शक्ति है। नहीं जो शक्ति इस जब अरे आप तो सृष्टि मेरा बात बना- तो सुन लो। हाँ हाँ हाँ, एक है शिव शक्ति है, हाँ। दुर्गा शक्ति दुर्गा है, शक्ति है। कृष्ण शक्ति है। हाँ। सबकी शक्ति अलग अलग होता है। आप जो शिव शक्ति कह रहे हैं, हम शिव शक्ति की भी हम मानते हैं। शिव जी वैष्णव, शिव जी शिव शक्ति की तरह क्या काम करता है? वो ध्वंस करता है। ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म शक्ति के द्वारा क्या जो सृष्टि करता है, और नारायण शक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं? जीवों के पालन करते हैं। तो ये आप बताओ, आप तो सब जानते हो। तो एक शक्ति नहीं है। शिव शक्ति के द्वारा शिव जी क्या करता है? नहीं वो ही शक्ति को डिवीजन दी गई है। एक वही शक्ति को वही तो जब मेडिटेशन करते हैं, अरे सुनो आप तो भगवान पहले। के साथ एक हो जाते हैं। नहीं, एक नहीं होता है, वही तो आपको समझा रहा हूँ। सब एक नहीं हो जाता है। गुरुजी, जब कितनी दुनिया में नदियां हैं, कितनी नदियां हैं दुनिया में, हाँ, बहुत जब अच्छी वो बात है। समुद्र में चले जाती चले हैं, जाते क्या हो जाता है? वो उसमें ही मिल जाती है। मिल जाती है, सब एक हो जाता है क्या? हाँ, नहीं होता है। आप सूक्ष्म विचार करके देखिए, स्थूल विचार में देखा सारे समुद्र एक में मिल जाते हाँ, है, किंतु मिलने पर भी अपने अपने अस्तित्व रहता है। अस्तित्व समझते हो? हाँ, रहता है। जैसे पानी में पानी मिल करके क्या होता है? एक हो जाता है ना। आप क्या बताओ? हम कहते हैं एक नहीं होता है। पानी के पानी मिल करके ऊपर से हम एक होता है देखते हैं, किंतु उसमें भी पानी के अलग कण जो है वो अलग अलग रहता है। यदि पानी में पानी मिल करके एक हो जाए है, तो एक गिलास पानी में और थोड़ा पानी डाल दो, वो पानी ऊपर बाहर कैसे आ जाता है? आप इसको विचार करो। वो आ जाता है कैसे? वो ग्लास इतना बड़ा नहीं होता है? वो इतना बड़ा नहीं होता। वो ग्लास इधर पानी तो उसमें तो जितने बड़ा ग्लास दो बड़ा पानी तो आधार कस कहाँ से आया? वो आप जो कह रहे हो ग्लास जो है वो आधार नहीं था, है? तो आधार दे दो, फिर आधार दो, फिर आप पानी बोलते डालो। हैं समुद्र आधार नहीं है। क्या
समुद्र आधार है, किंतु समुद्र में सब पानी एकत्रित होने पर भी जल की कणा जो है अलग अलग रहता है। साइंटिस्ट कहते हैं, हम नहीं कहते, साइंटिस्ट भी कहते हैं एक जल कणा दूसरे जल कणा से मिलकर के एक नहीं होता है। साइंटिस्ट से पूछ लो, हम भी विज्ञान भी पढ़ करके आए हैं, हम भी विज्ञान पढ़ करके आए हैं, फिजिक्स हम भी पढ़ करके आए हैं। फिजिक्स में ये भी लिखा है कि एक जल कणा दूसरी जल कणा के मिल करके एक नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। अच्छा, तो जब भी ना अर्जुन को ज्ञान देते हैं आप इसको समझो कि नहीं? आप मैंने समझती आपको हूँ। सारे तो सुन लिया, किंतु आपने अपने विचार पर स्थिर रखा। हाँ, स्थिर रखा जी। हाँ। मैं सोच एक से एक मिल करके नहीं हो रहा है नहीं ना। नहीं इसको तो पहले सुन लो। नहीं जैसे एक से एक मिल करके कैसे हो जाए? मेरा मतलब एक जब से भगवान ने अच्छा अर्जुन को बताओ, ज्ञान पहले दिया। पहले आप तो मैथमेटिक्स जानते ना है, एक और एक मिल करके कितना होता है? 2 होता है, 11 कोई 11 भी बोलता है। अरे 2 नहीं, होता है। अरे एक प्लस एक से 2 2 होता है। हाँ। प्लस होने चाहिए। 11 तो होता है, तो एक के ऊपर एक एक तो हाँ, प्लस नहीं लिखते। हाँ। वो तो दूसरे एक के ऊपर एक चढ़ा दिया तो वैसे हम 1 संख्या प्लस लिखते हैं। 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितने हुआ? 2 हुआ। 2 हुआ है ना। तो कैसे एक कैसे हो गया? ये संकर्म फिलोसफी है, मायावादी है, लेकिन सिर्फ भटकाने वाले हैं। यही तो मायावादी फिलोसफी कहते हैं। इसको पूछ लो, ये बता देंगे आप। नहीं, एक से एक मिल करके एक नहीं होता है। एक और एक 1 प्लस 1 कितने होता है? 2 होता है। 2 प्लस 1 3 होता है? तो ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो सब मिल करके एक कैसे हो गया? सृष्टि तो वो एनर्जी भी एक है, सारा कुछ ही एक है। एनर्जी आत्मा भी जो हम सब में है वो हमारी एक बात ही है। सुनो, आप जो केवल एक ही बात बता रहे हो, हमारी बात नहीं, आप सुन नहीं रहे मैं सुन रही हूँ। हो। आप तो एक ही बता रहे हो, हम तो बहुत बता रहे हो। अनंत शक्ति है भगवान की, एक एनर्जी आप बता रहे हो। हाँ, शक्ति तो है, कितनी शक्ति है? बहुत शक्ति है। फिर आप तो बहुत कर रहे हो, आप तो कहते एक शक्ति बता रहे हो। आपकी भाषा में आपको मैं पकड़ रहा हूँ। नहीं, शक्ति तो बहुत है। हाँ, शक्ति बहुत है ना। हाँ, तो एक क्यों बता रहे? शक्ति एक नहीं है। नहीं शक्ति तो एक है, अब मगर वो फिर आप एक बार बता रहे हैं सोच शक्ति बोलते, एक। सोच तो उसका पार्ट ही है ना भगवान का। क्या? भगवान का भगवान पार्ट कोई है। बात नहीं, भगवान के अनंत शक्ति है। हाँ, शक्ति अनंत, जैसे आप में शक्ति है कि नहीं है? आपके कितना शक्ति है आप जानते हो क्या? आपकी भी अनंत शक्ति है। सभी क्या क्या शक्ति है आप बताओ? वो रियलाइज करने की। नहीं रियलाइज नहीं, मैं बताता हूँ। आपके देखने की शक्ति है क्या? जिसे दृश्य शक्ति कहा जाता है। हाँ, सांस लेने की शक्ति है, सांस शक्ति है। यदि देखने की शक्ति नहीं होते आप देख नहीं पाते। अभी आपके देखने की शक्ति है, जिसके संस्कृत में दृश्य शक्ति कहा जाता है। देखने की शक्ति है। यू हैव एनर्जी ऑफ साइट। आई साइट आपके है, दृश्य शक्ति है कि नहीं? तो ये एक शक्ति हो गई। अनंत शक्ति तो है। आप कह रहे शक्ति एक नहीं है, हम कहते हैं अनंत शक्ति। नहीं, शक्ति तो बहुत है। हाँ, वही तो आप बताओ। फिर आप नहीं एक नहीं, बता वो रहे। तो मैं बोलती हूँ, मगर जैसे आप बोलते हैं भाई 1 + 1 2 है, हाँ, हम भी उसका भाग हैं, हम सेपरेट नहीं है। अब एक होते भी अनंत है। आप Separate भगवान नहीं है। से जो है एक होते भी अनंत है। हाँ, वो कृष्ण तो खुद अर्जुन को भगवान, ज्ञान देने आप को जो कहते बोल रहे हैं हैं ठीक ना। बोल रहे हो। हाँ, अर्जुन को आप- कहते हैं ना। आप जो बोल रहे हैं ना जब ठीक बोल रहे विराट हैं, तो रूप फिर आकर के दिखाते बाद हैं। एक बोल देते हैं। नहीं, विराट रूप दिखाते हैं। हाँ। वो बोलते हैं सभी मुझसे ही निकले हैं, मुझ में ही वापस आएंगे। भाभी से वो क्या चीज है? क्या वही भगवान उनका की पार्ट शक्ति। है, उनका नहीं, पार्ट है। वही पाठ है, शक्ति के प्रकाश कहा जाता है। वो अनंत शक्ति में प्रकाशित है। वही शिव रूप में प्रकाशित होकर के जगत का ध्वंस करता है। ब्रह्मा जो रूप में है, वही कृष्ण प्रकाशित होकर के क्या करते हैं? शक्ति तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। उसके डिवीजन नाम, अरे अनंत जैसे एक शक्ति, मदर, एक शक्ति। आप गुरुदेव हैं हमारे लिए, आप गुरुदेव हैं। आप एक कह दो, आपकी बात में मैं भी से कर दे। नहीं, आपके एक शक्ति होती है, अनंत शक्ति प्रकाश होता है। जैसे आप गुरुदेव हैं, अजय दिनेश है, हाँ, तो आपके लिए शिष्य है, इसकी मदर के लिए ये बेटा है, बेटा ठीक हाँ? है। मेरे लिए ये नेफ्यू है, हाँ, इसकी सिस्टर के लिए। वो इंसान तो एक ही है ना, वो शक्ति तो अरे, एक ही है ना, इंसान एक ही है। वो इंसान उसके एक नहीं डिफरेंट है। रोल्स है, ऐसे ही भगवान के अरे भी सुनो, डिफरेंट सुनो। रोल में है। अरे नहीं, वो भी आपकी गलत बता रहे हैं। इसके शरीर भी अलग है, आत्मा भी अलग है, मन बुद्धि मन बुद्धि सब अलग है। आप इसमें जब आ रहे नहीं, वो तो एज ए ह्यूमन बीइंग वो तो अलग होगा ही।
नहीं वो नहीं, तो अलग होगा, पर तो जो फिर- आत्मा इससे जीवित नहीं रख रही है आत्मा वो भी तो अलग same है, ही वही तो बता रहा हूँ ना। आप आत्मा भी अलग है, अनंतश्च कल्पते, केवल मुख कहने से थोड़ी होता है, शास्त्र में प्रमाण है? मामई वंश जीव लोके जीव भूतो सनातन, गीता में भगवान का, गीता में पढ़ो, इसमें गीता में लिखा हाँ मैंने पढ़ी है। तो क्या लिखा है? मामई वंश मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है, जीव अंश अविनाशी हाँ, शाश्वत। अंश क्या होता है? पार्टी होता है ना। पार्टी होते ना, हाँ। ये पार्ट क्या कहा जाता है? ये पूर्ण के अंश कहा जाता है? एक जो है पूर्ण के क्या होता है? वो एक पार्ट कहा जाता है, किंतु वो अंश पूर्ण नहीं होता है। हाँ समझे, इसी पे समझो। मैथमेटिक्स में, जियोमेट्री में क्या कहा जाता है? क्या बोला? ये पार्ट इज द is not equal to the whole. इक्वल टू द होल, Is not equal. बट पार्ट इज द बिलोंग्स टू द होल। यही तो कह हम घर के परिवार के सब एक है। हमारे माता है, हमारे पिताजी है। पार्ट होल का कैसे हो सकता है? होल तो विशाल है, तो वो जो तो आत्मा है भगवान वो क्या तो हो सकता? भगवान उसका से हम आए हैं पार्ट ना, भगवान जैसे विशाल है, हाँ। भगवान से हम सब आए हैं। इसे कहते हैं मामई अंश। भगवान कहते हैं ये सारे जीव मेरा अंश है। अंश है। हाँ। हाँ। ये अंश ही हमारे साथी है। जैसे अभी तो बहुत विशाल कथा आपके समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे घर में रह रहे हैं, हम सब घर के परिवार के एक एक सदस्य है। हाँ। किंतु हम परिवार की अंतर्गत है, और यू आर बिलोंग्स टू द फैमिली है। आज समझ नहीं, मेरा माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब हम लोग क्या है? परिवार के सब एक सदस्य है? एक होते हुए हम अलग अलग है कि नहीं अलग है। है? माता अलग है, पिता अलग है, परिवार के सदस्य होने के नाते सब अलग अलग है। पर वो उनके आत्मा तो एक ही है ना। अरे नहीं, आत्मा कहाँ से? फिर आप पढ़नी, गीता पढ़ करके नहीं पढ़ रही हो। गीता में क्या कहा? गीता में आत्मा के लिए क्या कहा गया? आप बताओ, श्लोक बताओ, पढ़ो। मामई वांश, आत्मा के लिए क्या? मामई वांश जीवो लोके, जीव माने आत्मा। ये आप समझ में आया कि नहीं? जीवात्मा जो भगवान के अंश है कि नहीं? तो फिर आप कहने वाले एक कैसे हो गए? आपका मायावाद आपके घुसा हुआ है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको आपको जो है, आपने कोई देखो एक गलत सीख लिया ना, उसके निकालने में बहुत कठिन होता है। जो हारमोनियम बजाते हैं ना, वो अपने बजाए और गलत सीख लिया, वो कभी सीख नहीं पाएगा। उसके हारमोनियम बजाने के लिए एक क्या करना चाहिए? एक मास्टर चाहिए, जो उसको सिखा देंगे ना तब उठेगा। इसलिए आप तो एक बार बोल रहे हो अंश है, फिर कह रहा है सब एक है? हम अंश है, हम परिवार के एक एक सदस्य है। वी आर मेंबर ऑफ द फैमिली है। यू आर द मेंबर ऑफ द फैमिली और ना? हम परिवार के एक सदस्य है, ठीक है। हमारे माँ एक परिवार के सदस्य है, हमारे पिताजी एक परिवार के, बेटा एक परिवार के सदस्य। ये हम जब परिवार कर रहे हैं, सब एकत्र हम कर रहे हैं। जो आप बता रहे हो, आप ठीक बता रहे हो, किंतु ये नहीं है माँ और मैं एक हो गया, बेटा पिता सब एक हो गया क्या? आप बताओ। नहीं, जब मैं इसकी एग्जांपल दे रही थी, अरे मैं जो दे रहा हूँ, आप इसको बताओ तो पहले। अलग अलग है कि नहीं है? आप माँ अपने स्थान पर है कि नहीं है? नहीं, वो तो है, पर अब ये कैसे हो गया? आपकी आत्मा हमारी आत्मा एक है क्या? हाँ। नहीं है, अस्तित्व अलग है। अस्तित्व अलग है। आइडेंटिटी, ह्यूमन आइडेंटिटी अलग है। क्या अलग वैसे है? आत्मा, आपके शरीर भी अलग है, आपकी आत्मा भी अलग है। ये आपके पंच तत्व के शरीर जो बना हुआ है, हमारे पंच तत्व से बना हुआ है, ये अलग अलग सबके बना हुआ है। आया समझ में? नहीं, शरीर तो अलग अलग ही बना है। अरे आत्मा भी अलग अलग है, आपके आत्मा में अलग है, आपके शरीर में आत्मा है। वो तो मैं हमारे माँ चली गई, मर गई, तो मैं तो नहीं मरा। यदि मैं और माँ एक होते तो माँ मर जाने से मैं भी मरना चाहिए था ना। नहीं, मेरा यदि मतलब एक ये होता, है, आए तो वही सेम शक्ति से है ना। क्या? आए तो सभी सेम शक्ति से है। मेरा कौन सा मतलब शक्ति से आया है? भगवान की शक्ति कौन से। सा शक्ति है? भगवान की शक्ति से। भगवान की कौन सा शक्ति? अनंत अनंत शक्ति, आत्म शक्ति, जीव शक्ति कहा जाता है।
भगवान की जो है मेरा मतलब ये है, मेरा अरे मतलब आप ये सुनो, नहीं कि भगवान सोल के शक्ति के एक शक्ति बताए जीव शक्ति कहा जाता है। ये तो गीता के इसी श्लोक को पढ़ो ना, मामई बांस जीवो लोके जीवो भूतो सनातन, ये जीव कार्य है ना। जीव भगवान कहते हैं, जीव मेरा क्या है, अंश है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण पढ़ी कि नहीं है? नहीं पढ़ी, सुनी है ना। उसमें कह रहे हैं जीव अविनाशी सज सुख रास। अविनाशी माने जिसे कोई विनाश नहीं होता है, आत्मा की विनाश नहीं होती है। ऐसा समझ में नहीं। आपके आत्मा हमारे आत्मा यदि एक होते तो मिल जाते, एक हो जाते। जब मेरा माँ मर गई आज से 20 साल पहले कि 10 साल पहले, नहीं ऐसे नहीं, एक होती जब मर डेथ होती है उसके बाद जब मुक्ति होती है तो भगवान के पास ही ना, अच्छा, उसमें मर्ज हो जाता अब मेरा माँ चली गई ना, है? आपकी माँ है? नहीं मेरी माँ अच्छा, आपकी माँ, आपके समझाता हूँ। आपके माँ चली गई, आपके माँ जो मर गई, कौन मर गई? आपके माँ के शरीर चली गई है? जो शरीर को जिसको कहते हैं पांचभौतिक शरीर का। अच्छा, उसके माँ की आत्मा कहाँ गई? उसका अंदर उसकी आत्मा अगली जर्नी पे चले गई। अगर वो हाँ अगली जर्नी में चले गई, रीबर्थ हो गया। तो आत्मा कहाँ गई? रीबार्थ हुई ना, हाँ, आपका रीबार्थ तो आत्मा दूसरी शरीर में प्रवेश किया कि नहीं किया? हाँ किया है? हाँ। तो एक होते तो आपके पास चले आते। नहीं मेरा मतलब ये नहीं एक, मेरा मतलब भगवान के साथ हम एक हैं सभी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं सभी एक ऐसे हैं, हम सभी भगवान का अंश है। सब जब भगवान मुक्ति के होती है तभी सभी वहाँ पहुँच जाते कहाँ हैं, पहुँच जाते हैं? भगवान में मिल जाते हैं। भगवान में मिल भगवान जाएगा। में हाँ लीन हो जाते आप हैं, इसे मिल गलत जाते हैं। समझ रहे हैं। भगवान से जाकर के मिलने से वो अपने स्थिति में रहता है। जैसे कि एक समुद्र में एक पत्थर को फेंक दिया जाए, पत्थर समुद्र की जल नहीं बन जाता है, वो समुद्र के अंदर रहता है। उसी की मुक्ति कहा जाता है। जो लोग मुक्ति चाहने वाला है उसकी आत्मा भगवान में के जाकर के वहीं पर पत्ते में पड़ा रहता है। आत्मा की भी अपने स्वरूप है, वो रहता है, शक्ति अलग रहता है, एनर्जी रहता है। आप इसको पढ़ो, गीता अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक से। आप मायावादी की गीता पढ़ा ना, मायावादी वो सब एक हो गया जो बता रहे हो ना, नॉन ड्यूलिस्टिक है ना? oneness. Well, I believe in the meditation through उसी आप भगवान के नाल मिल सकते हैं, वो गीता दर्शन कर सकते हैं। वो गीता की ठीक नहीं हाँ। करती। वो उसी के कहा जाता है इम्पार्शलिज्म कहा जाता है। अद्वैतवाद जो कहते हैं सब हम मिलकर के एक हैं। यदि आपके माँ शरीर छोड़ने के बाद रीबार्थ हुआ तो उसके किसके रीबार्थ हुई? उसके आत्मा की रीबार्थ। हाँ। तो आप यदि एक होते तो आपके पास क्यों नहीं आया? जो मैं गुरु जी कहना चाहती हूँ वो उसके अलग समझ रहे हो। मैं ये बोलती हूँ वैसे हमारी सभी की आत्मा भगवान से आई है। हाँ, ये बात तो मैं तो कह रहा हूँ, सब हम भगवान से मेरा आए मतलब हैं। ये नहीं, वो आत्मा तो आत्मा अलग अलग है ना, हम भगवान से आए हैं लेकिन हम भगवान नहीं हैं। नहीं है। आप आत्मा तो भगवान का अंश है। अंश तो अंश तो लाइकनेस बता है, रहे हैं। लाइकनेस है, लेकिन वो भगवान नहीं है। भगवान की अंश है, किंतु वो क्या है? सच्चिदानंद है। हाँ सच्चिदानंद। भगवान जैसे सच्चिदानंद है, वो विभु है। भगवान विभु, विभु समझते हो? ग्रेट। और जीव कैसे होता है? अणु होता है, माइन्यूट। आया समझ गए? वो अणुता रहता है। हम अपने दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं, जब शास्त्र से दृष्टिकोण से विचार करोगे तब फिर समझ में आए। गुरु से सिद्धांत तो आप इसमें प्रवेश करना पड़ता है। आप जो करें ये नॉन ड्यूअलिज्म कहा जाता है, इसको कहा जाता है अद्वैतवाद कहा जाता है। ड्यूअलिज्म में आना पड़ता है, दो ही रहता है, सब समय दो रहता है, एक में नहीं होता है, दो ही है। मगर आपने हमारे वेदों में तो कहा है एक ब्रह्म द्वितीय एक होते हुए बहु अनंत। आपने भगवान जो भगवान को दूसरे अरे आपने भगवान के एक को अहम बहुत स्वामी जो कहा गया। फिर दूसरी आप एक लाइन पढ़ लिया, दूसरी लाइन नहीं पढ़ा। दूसरी लाइन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भगवान ने एक लाइन, पहले लाइन में क्या गया? एक अहम। दूसरी लाइन में बहुत स्वामी। बहुत स्वामी का मैं अनंत रूप में प्रकाश होता हूँ। तो फिर आप एक की तरह एक में अद्वितीय, मैं एक होता हूँ किंतु मेरा अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति में प्रकाश करता। ये जो आप बता रहे हैं गीता में जो विश्व रूप दिखाया भगवान दिखा रहे हैं,
देखो मैं एक होते अनंत स्वरूप, मैं वही ब्रह्मा के रूप में, वही शिव के रूप में, काल के रूप में मैं प्रकाश होता हूँ। मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ध्वंस करता हूँ, मैं पालन भी करता हूँ। तो यही कहता है वो भगवान है, किंतु आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आत्मा और भगवान में यही अंतर है। आपके आत्मा, हमारे आत्मा अणु बहुत माइन्यूट, अनंतश्च कल्पते, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितश्च भागो जीवस्य अनंतश्च कल्पते। बोले आत्मा कितना छोटा है और कितना बड़ा है। बोले ये बाल है ना सिर का, इस सिर के बाल की जो अग्रभाग जो है, टिप ऑफ द हेयर, उसको 100 पीस करो, फिर 100 पीस में एक पीस के फिर 100 करने से जितना अणु होता है, बोले जीवा आत्मा के उतना ही है। वही आत्मा शरीर में है तो हमारे शरीर चल रहा है। एटम से भी वो भी और भी सूक्ष्म का, मलिकुलार, मलिकुलार से भी मलिकुलार का आत्मा इतने सूक्ष्म है। यही लोग समझ नहीं पाते, मलिकुलर के समझ नहीं पाते, इसलिए कहते सब एक है। नहीं समझती हूँ एटम एटम के बारे में। तो फिर आप सब समझते होते हुए सब नहीं समझ रहे हो। हाँ बताओ। अभी तो बोलते हैं जो न्यूक्लियस है वो शिव जी है, जो तभी मेडिटेटिव स्टेट में है। ऑलवेज वो क्या करते हैं शिव जी, वो जो है मेडिटेटिव स्टेट। हाँ वो कौन है? वही स्वयं भगवान, वो शिव रूप में ध्वंस करता है। आप शिव नहीं है। मैंने तो कहा नहीं मैं शिव हूँ। वही तो कह रहा हूँ। आप कहते हो भाई भगवान, सब भगवान है। मैं ऐसे नहीं कहती, क्या क्योंकि मैं एक हो जाता तो पहुंचने पे बहुत टाइम लगता है। कितनी लाइफ टाइम लग जाती है। अरे लगेगा नहीं, एक भी टाइम लगेगा नहीं, लाइफ टाइम लग जाती है। कितनी बार जन्म। अरे नहीं, आप कितनी बार जन्म, एक जन्म में होगा आपका। एक जन्म में आपको भगवान के पास जाकर के सेवा करो। आपकी एक जन्म में भगवान के पास जाकर सेवा करो, भक्ति करो ना, भगवान की सेवा करो। भगवान में जाकर से अलग अलग सब सेवा होती है ऊपर। हाँ समझ नहीं, इसी की तो लोग समझ नहीं पाते, इसी से ही लोग तो इधर उधर भटकते रहते। एक श्लोक पढ़े, जैसे आपने कहा था एक श्लोक पढ़े, एक वो हम कह दिया, और दूसरी में क्या कर, डायली में क्या कहा, बहुत सामी अनंत रूप में प्रकाशित है। मेरा अनंत शक्ति है, शक्ति ये तो है, अनंत शक्ति तो है। हाँ, तो इसी के ही जानना पड़ेगा। आप इसको पढ़ो अच्छी तरह से, आप यही गीता पढ़ो। प्रॉब्लम ये है गुरुजी, भगवान को मानना तो सभी जानते हैं, चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उसे जानना नहीं चाहते, उसे जानना नहीं चाहते। उसे तुम जान, कोई भी उसे सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू जान सकता है। उसके जानने के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं न साधती मांग योग न संक धर्म उद्धव न भक्ति मम वर्जिता। भगवान कहते हैं मुझे जानने के लिए, हरि बोल, मुझे जानने के लिए एकमात्र भक्ति मार्ग में आ जाना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग के द्वारा मुझे जान नहीं पाएंगे। हमारे फुफर जी है। अच्छा फुफर जी, ये इस्कॉन जाते हैं, इनका पुत्र भी इस्कॉन में पुजारी है। अच्छा बहुत अच्छी बात। आपका शुभ नाम? तस्लीम शर्मा। हाँ वैसे वो पंजाबी नेम है, प्योर पंजाबी नेम। हमारी बुआ जी है। अच्छा बोलिए। अच्छा बैठ। हाँ समझ में नहीं, आप एक गीता पढ़ो, साईं महाराज भक्ति वेदांत साईं महाराज की गीता पढ़ो। आप अद्वैतवादी की गीता मत पढ़ो, वो आपके अद्वैतवाद रहेगा सर। आप जैसे कहते हैं एक वो हम, और दूसरी लाइन पढ़ाई नहीं। दूसरी लाइन क्या बोला? बहुत साम मैं एक होते हुए अनंत रूप में पढ़ा हूँ। आपके पहली लाइन पढ़ ले ना, गीता के 2 लाइन होता है, पहली लाइन पढ़ लिया, दूसरी लाइन नहीं पढ़ा तो वो नहीं होगा। समझ 2 लाइन पढ़ना पड़ेगा, है ना? समझ में आएंगे? गीता के 2 चरण होता है, गीता के श्लोक के पहले चरण आपने पढ़ लिया, दूसरी चरण नहीं पढ़ा तो आधा रह जाएगा आपकी। जैसे आपने बहुत अच्छा बात सुनाया, मुझे अच्छा लगा। मुझे पहले लाइन क्या बता, एक को हम एक ब्रह्म मैं एक है, ठीक है, और दूसरी लाइन में क्या बोला? बहुत साम एक हम बहुत साम एक तो ये अनंत रूप में प्रकाश है। वो तो है। अब फिर होता है तो
कैसे कैसे प्रकाश होता है? अनंत शक्ति है। हाँ समझ में, जीव रूप में प्रकाश होता है। ये कहते हैं मामई वंश जीव लोके जीव भूतो सनातन। गीता में पढ़ लिए सारे आपकी संशय आपको क्या हो जाएगा? ये भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की गीता पढ़ो, ये हमारे पास रखा है ना, नहीं हाँ भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की गीता पढ़ो, इसका सारे आपके संशय दूर हो जाए ना। मुझे कोई संशय नहीं है। नहीं, संशय तो वही हो रहा है जो सब एक बता रहे हो आप। आपकी संशय में ये होता है जो हम सब एक है, हम सब एक नहीं है। आत्मा भी अलग है, विचार में भी अलग है, शरीर में भी अलग है, सब हम अलग है। यही है। एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? हजारों पत्ते होते हैं। सब पत्ते एक नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं उसके क्या होता है? डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है वैरायटी, वैचित्रता। वो तो मटेरियल वर्ल्ड में है, चित जगत में वही मटेरियल वर्ल्ड में है, वही तो चित जगत में वही भी है। इससे कहा जाता है ये जड़ जगत जो देख रहे हो वो चित जगत की विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। समझ में? डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन। ये चित जगत में जो देख रहे हो वो ये जो जड़ जगत देख रहे हो ये है क्या चीज? वो चित जगत की कहा जाता है विकृत प्रतिफलन। प्रतिफलन केवल नहीं है, प्रतिफलन तो करता है रिफ्लेक्शन, और क्या कहा जाता है? विकृत प्रतिफलन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन उसमें कहा जाता है। क्या बोला? परवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिफलन होगा। विकृत समझते हो कि नहीं समझते? पहले एक शब्द के समझ लो। जैसे दूध विकृत होकर के दही बन गया, दूध ही था किंतु वो विकृत होकर के क्या हो गया? दही हो गया। किंतु देखो दूध से दही बन गया विकृत होकर के, किंतु दही से फिर दूध नहीं बन गया। यही हुआ। वही ये जो जड़ जगत जो देख रहे इसके कहते हैं जड़ जगत कहा जाए, उसके चित जगत कहा जाता है। इस जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो चित जगत में वो सब है, किंतु उसमें शुद्ध रूप में है, इसमें विकृत हाँ, ये नाशवान है, वो नाशवान नहीं है। केवल नाशवान भी नहीं है, इसमें सब विकार युक्त होता है, वैरायटी। और क्या बोलते हैं? वो चेंजेबल कहा जाता है। हमारे शरीर चेंज हो गए। एक दिन मैं छोटा था, बालक था, युवा वृद्ध हो गया, एक दिन हमारे शरीर चला जाएगा। ये शरीर हमारी परिवर्तन होते जा रहे हैं। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब परिवर्तनशील है, वैचित्रता है साथ ही साथ, और क्या होता है? परिवर्तनशील है। किंतु वो चित जगत में जो है वो वैचित्रता है, वो नित्य कहा जाए, नित्य शाश्वत, नित्य शाश्वत है वो नित्य। उसकी हम बुद्धि के तरह हम समझ नहीं पाएंगे। उस जगत में कोई बुरे नहीं होता। अभी तो उस तो वैकुंठ की बात छोड़ दिए, बड़े स्वर्ग लोग में कोई बुरे नहीं होता है, वृद्ध पे नहीं होता है, किसी के बाल सफेद नहीं होता है। स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ लोग वह पद बूढ़े होना तो बहुत दूर की बात। क्योंकि स्वर्ग लोक में जो लोग रहते हैं वो लोग अमृत भोजन करता है, अमृत भोजन करता है, इसलिए वहाँ पर कोई वृद्ध नहीं होता है। उधर मृत्यु शब्द है ही नहीं, कोई मरता नहीं है। वहाँ क्या होता है? केवल क्या होता है? पतन होता है। वहीं से जब उनकी समय सर्गलोकं विशाल क्षीण पुण्य मर्तलोकं विशन्ति, ये मर्तलोक में आ जाता है। जैसे आपने कहा पुण्य कर्म किया है, दान पुण्य आदि किया, तो दान पुण्य आदि के करने से कहाँ जाओगे? स्वर्गलोक में चले जाओगे। ऐसे में वो स्वर्गलोक में वही समय तक रहोगे जो जितने दान पुण्य किए उसके कैलकुलेशन होता है। 10 दिन 5 दिन 100 साल कि 1000 साल तो रहोगे, फिर आपको इस संसार में आना पड़ेगा। एक गीता में करते तो गुप्ता स्वर्गलोकं विशालम क्षीण पुण्य मर्तलोकं विशन्ति। और भगवान कहते हैं मेरे जो धाम वैकुंठ धाम जो है उसमें कोई चले जाए उसके इस जगत में आना नहीं पड़ता। जब गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। गीता में कहा ना, गीता पढ़ती हो ना, गीता में कहते हैं वो वैकुंठ धाम ऐसे नित्य शाश्वत धाम, उस धाम में जो कोई चले जाते उसके इस संसार में आना नहीं पड़ता।
उस जगत में जब आप जाओगे, गोलोक वृंदावन में जाओगे, हैरान हो जाओगे। क्या हैरान हो? देखो देखो, इधर जैसे हमारे माता पिता भाई बंधु ऐसे, उधर सब है। उधर भाई गाय है, बछड़े है, पेड़ है, पौधे है, सबको दिखाई पड़ेगा। किंतु वो सब क्या है? चिन्मय। उसकी कोई विकार नहीं होता है। इसको समझो। वही तो हमारे भागवत में संदेश दे रहे हैं। संदेश समझते कि नहीं? समाचार दे रहे हैं। भागवत यही समाचार दे रहे हैं। ब्रह्म संगीत से कह रहे वो वृंदावन धाम कैसे? चिंतामणि प्रगार सद्मकल्प वृक्ष लक्षावृतसु सुरवीररुभिर पालयन्तम् लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेवमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। ये वैकुंठ से पढ़ लो। गोलोक वृंदावन में यही होता है। उन्हें पर जो घर है, देखने में ऐसी घर दिखाई पड़ेगा आपको, है? देखने तो ऐसे घर दिखाई पड़ेगा, किंतु वो घर किससे बना हुआ? चिंतामणि से। इसलिए चिंतामणि सुकल्प वृक्ष। इधर के घर किससे बना हुआ है? लकड़ी से, ब्रिक से, सैंड से, सीमेंट से, लोहे से बना हुआ है। किंतु चिंतामणि, वो गोलोक वृंदावन, वहीं पर वो मिट्टी से नहीं है, वो चिंतामणि से बना हुआ। वो चिंतामणि है क्या चीज? ये आपकी समझ में नहीं आएगा। चिंतामणि देखा आपने? देखा नहीं? देखा। मिट्टी तो देखा, ईंट देखा, चिंतामणि देखा कभी? किंतु हमारे शास्त्र में कह रहे चिंतामणि प्रकर्षात्मसु कल्प वृक्ष है। उधार के जो घर जो बना हुआ है, चिंतामणि से बना है। आप चिंतामणि नहीं देखा तो आपको क्या बताऊं मैं? किंतु शास्त्र में लिखा, ब्रह्म संहिता में, वहीं पर घर किससे बना हुआ है? चिंतामणि प्रकर्षात्मसु कल्प वृक्ष। चिंतामणि देखने में जैसे एक साधारण एक सामान्य लोहे की एक पाथर की पत्थर की भांति होता है। वो पत्थर नहीं है। इसके स्पर्श करने से, लोहे स्पर्श होने से लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। किंतु आप देखे नहीं। देखा कभी? आपके पास है तो तब घर में सोने के सब भर जाएगा। बोले चिंतामणि यदि सोने के स्पर्श कर दिया, स्पर्श मणि जो कहा जाता है, सोना बन जाता है। बोले चित्त जगत में ऐसे है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, वो बुद्धि के द्वारा, वो हम बुद्धि के द्वारा समझ नहीं पाए। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन जमे वैसे विनुते तेन लभ्य तस्सिस आत्मा विवृणुते तनुस्सा। ये भगवान की कृपा जब होगी तब हम इसको समझ पाएंगे। ये विद्या बुद्धि पांडित्य हजार सुनने भी नहीं होगा, हजार बोलने भी नहीं होगा। ये भजन करते करते, नाम करते करते, यही गीता, ये नाम है ना, ये नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से हमें अनुभव होगा। तब हम दिव्य आंख मिलेगा। दिव्य आंख समझ लो, ट्रांसेंडेंटल विजन आएगा। उसके द्वारा हम दर्शन करेंगे। उसके लिए चाहिए। ये जो हम भजन कर रहे हैं, भजन किस लिए कर रहे हैं? वही दिव्य वस्तु प्राप्ति करने के लिए। दिव्य आंख आ जाएगा, अपराकित ट्रांसेंडेंटल विजन आएगा। ये जड़ आंखों की तरह जड़ वस्तु दिखाई पड़ता रहता है। और जब भजन करते करते आपके वो क्या होगा? दिव्य अलौकिक ट्रांसेंडेंटल विजन आएगा, तब आप दिखाओगे। ये नाम किस लिए करे? यही तो है हमारे नाम करने। पहले नाम हम इसलिए करे हैं, नाम करते करते दिव्य वस्तु के दर्शन कैसे हो। ये शरीर हम देख रहे, ये वृद्ध शरीर हो गया, ये मोटा, ये पतला है। एक बार क्या बोले, सीता जी के पिताजी, क्या नाम है? श्रद्धर जनक। श्रद्धर जनक है, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे, जिसके अप्त काम कहा जाता है। समस्त कामनाओं से, समस्त ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है। तो उन्होंने क्या कि बड़ी सभा बुलाया गया, बड़े बड़े तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी को बुलाया गया। एक नहीं, हजारों सब बुलाया। विशाल सभा हुई। सभा में सब लोग बैठे, कोई नहीं, सब बड़े बड़े विद्वान लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग आकर के बैठे, आसन अलंकृत किया है।
अलंकृत जब किया, कथा के प्रारंभ होते जा रहे हैं, इतने समय एक ऋषि आने लगे। उसके नाम था क्या? अष्टावक्र ऋषि। क्या बोला? अष्टावक्र जानते हो? जिसके शरीर 8 तरफ जो है टेढ़े था, इसे कहा जाता है क्या बोला? अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़ा। अष्टावक्र ऋषि आ रहे थे, वो ऐसे लुढ़कते फुड़कते गुड़कते गुड़कते आ रहे हैं। 8 तरफ है ना, पैर इस तरफ चले जाते, इसे लुढ़कते लुढ़कते है। और देखते उसी सभा में जितने लोग बैठे हुए थे ब्रह्मज्ञानी, उनको देख करके सब हंसने लगे, मुंह में उंगली छुप करके है छुपा कर। अष्टावक्र ऋषि देख लिया, कुछ नहीं बोले। अष्टावक्र ऋषि के उन्होंने महाराज ने उसको आसन दिया है। अच्छा, इसके बाद श्रद्धाजनक ने ये प्रश्न पूछा, जे इस सभा में आप लोग ब्रह्म के बारे में कुछ बताइए, हम सुनना चाहते हैं। आप लोग तो सब ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म के बारे में कुछ बताइए, ब्रह्म क्या है? सभी लोग चुपचाप रहे, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। सब जानते हुए पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। उस समय अष्टावक्र ऋषि आसन से उठे, बोले आप बताइए, खड़े हुए ना, आप बताइए ब्रह्म ज्ञान के बारे में। उन्होंने ये कहा दिया, देखो ब्रह्म तत्व की कहने के लिए, बात सुनने के लिए योग्य व्यक्ति होनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के पास यदि बड़े विद्वान MA PhD के कथा कहा जाए, क्या समझ में आएगा उसको? कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रही है, इसके बोलो बताओ A+B होल स्क्वायर क्या है? अभी तो ये भी सीख रहे हैं। उसके यदि आपसे अलजेब्रा की कहा जाए, बताओ A+B होल स्क्वायर क्या है, इसका सूत्र बताओ, A-B होल स्क्वायर क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोल पाएगी? और ऐसे जो लोग, ऐसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ कुछ प्रश्न किया जाए, कुछ समझ में आ गया? मतलब क्या है? अष्टावक्र ऋषि इतने बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी के ऐसे कहा दिया, जी मैं ब्रह्मज्ञान तत्व में बोलना चाहता हूं, किंतु यहीं पर कोई एक ब्रह्मज्ञानी है? हाथ उठाइए। तुम देखो सारे ब्रह्म सब बोले क्या बोल रहे हैं? बोले ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या है? आप बताओ। ऐसे करने लगे। उन्होंने इतना ही तक कहा दिया। आपको बात बता, सुनो सुनो पहले प्रश्न। I don't understand, Gurudev. You speak so beautiful. इसे सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। Come here, I will translate. If you come here. Are you sure? हाँ, नहीं इधर, हाँ, इसके हिंदी में हिंदी बोल रही हूँ, हिंदी साफ सुनने वाला है ना। But you speak so beautifully. हाँ, इधर सुनो। I need to understand. अष्टावक्र ऋषि ने ये कहा, ये महाराज आपके सभा में एक भी ब्रह्मज्ञानी नहीं है, सब चामार बैठे हुए हैं। चामार समझते हो क्या? चामार किसको कहा जाता है? जो चमड़े का काम जो चामड़े का काम करता है, सूज मेकार, सब चमड़े के सब चामार सब बैठा हुआ है। आजकल इंडिया में चामार करने से आपको जेल में जाना पड़ेगा। बोले जातिवाद में बने, उसके हरिजन बोलो, हरिजन बोलो, जो लो कास्ट व्यक्ति होता है ना, हरिजन बोलो, है? उसके चामार ये शब्द नहीं बोल सकता है। ब्राह्मण तो बोल सकते हैं, किंतु चामार नहीं बोल सकते। किंतु हमारे शास्त्र में ये कर रहे हैं, सब चामार बैठे हुए। चामार किसी को देख, चामड़े के काम करते, चामड़ा दिखता है। भाई सारे ब्रह्मज्ञानी जितने लोग बैठे हुए थे, सब सिर को नीचा कर दिया। क्यों? सबके समझ में आ गया। उन्होंने यहीं तक भी कहा दिया, मैं जब आ रहा था आप लोग किसके देख कर हंस रहे थे? मेरे चमड़े शरीर को देख करके ना आप लोग चामड़े हैं, चामार है।
ब्रह्मज्ञानी किसको कहा जाता है? दुखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतो वितरागो भयक्रोध स्थितोधि मुनिरुच्यते। इसको तो ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। आप लोग एक भी तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है जो चामड़े के दिखता है। ये चामड़ा सफेद चामड़ा है कि काला चामड़ा है? ये गोरी है कि है? और क्या बोलते हैं? काले काले गोरे सावरी हैं? गोले गोरे है कि सावरे? यही तो तुम देख रहे हो। ये मोटा है कि पतला है? देखो अष्टावक्र ऋषि ने ऐसे है। अरे ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म की ध्यान करता है। क्या ब्रह्म काले होता है कि गोरे होता है? भाई देखो इतने। हम जब आ रहे थे अष्टवक्र मुनि करने, आप लोग किस लिए हंस रहे थे? मेरे ही शरीर को देखकर। क्या मेरा आत्मा को आपने दर्शन किया? ब्रह्म को दर्शन किया? यदि आत्मा के शरीर के दर्शन करते आप लोग ऐसे हंसते। देखो कितने सुंदर बात। ऐसी तो होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये संसार एक विचित्रमय है, किंतु उसके ब्रह्म की भी परिभाषा है। ब्रह्म परमात्मा भगवान वदन्ति तत्त्वविदस्तत्तं जजगणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मे भगवानेति शब्दते। भगवान एक होते भी त्रिविध रूप में प्रकाशित। त्रिविध समझते कि नहीं? 3 रूप में प्रकाशित है। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड। 3 क्या है? 3 एस्पेक्ट्स क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आपके सारे आ जाएगा, आप क्लियर हो जाएगा। आप यदि आप क्लियर होना चाहते क्लियर हो जाएगा, नहीं तो सबका तो सब एक है। एक है ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहा जाता है? भगवान के अंग कांति व ज्योति को कहा जाता है। इसको ब्रह्म कहा जाता है। भगवान के शरीर के जो है ज्योति कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रह्म कहा जाता है। यहाँ तक भी कहा जाता है भगवान के नख कमल की जो चंद्रमा छटा की ब्रह्म कहा जाता है। रेज ऑफ द टोनेल्स उसके ब्रह्म कहा जाता है। भगवान के अंग कांति के जस प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटि असदा विभूति विन्नम तद ब्रह्म अनंत। यही तो लिखा है भागवत, यही तो लिखा है शास्त्र में, उपनिषद में लिखा है। जस प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ब्रह्म संहिता में लिखा है। जिनकी अंग कांति के द्वारा एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जो है क्या होता है? उजाला हो जाता है। क्या आप जानते हैं ये चंद्र की व सूर्य की जो किरण आदि आ रहे हैं, उजाला कहाँ से आ रहे हैं? ये ज्योति कहाँ से आ रहे हैं? बोले भगवान की अंग कांति की छटा से ही आ रहे हैं। विज्ञान दूसरे कुछ बोले, किंतु हमारे वेद पुराण उपनिषद अलग कुछ बोल रहे हैं। ये तत्व ऋषि मुनि लोग भजन करते करते अनुभव करते यही लिख रहे हैं। जस प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेषा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म अनंत निष्कलम। वो ब्रह्म क्या है? वही ब्रह्म भगवान के अंग कांति छटा कहा जाता है। सारे विश्व ब्रह्मांड जो आलोकित हो रहा है। ब्रह्मांड कभी अंधकार नहीं होता है। एक तरफ अंधकार हो जाता है, दूसरी तरफ प्रकाश है। ये एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है जिसका आप सोच नहीं सकते। कितने विश्व ब्रह्मांड है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड ये भगवान ने सृष्टि का है। इसलिए उसी की कहा जाता है ब्रह्म। किसे कहा? भगवान की अंग कांति के छटा की कहा जाता है ब्रह्म कहा जाता है। इसको समझो। जो पढ़ते नहीं केवल थोड़ा सा पढ़ लिया बस उसकी कहा जाता है, किंतु इसमें तो लिखा है ये ब्रह्म किसको कहा जाता है। फिर परमात्मा क्या है? भगवान सब जीव के हृदय में अणु अणु में परमात्मा के रूप में रहते। इसके सुपार्शुल हम कहते हैं। सुपार्शुल के रूप में कहते हैं दा सुवर्ण सुजा समान वृक्ष पृष्ठ जाति। ये उपनिषद के श्लोक है। यह देह रूपी एक वृक्ष माना जाए। यह देह रूपी वृक्ष में मानो 2 पक्षी है, एक है जीवात्मा रूपी पक्षी और एक परमात्मा रूपी पक्षी। जीवात्मा रूपी पक्षी जो है वो माया के द्वारा मोहित होकर के सब मुझ मानो मोहित होकर पड़ेगी, मूर्छित होकर पड़ेगी।
और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो सब देख रहे हैं, साक्षी रूप है, अहम ही साक्षी। साक्षी समझते हो, विटनेस। सारे जीव अपने अपने कर्म जैसे करते जा रहे हैं, उस कर्म के फल भोग रहे हैं। कोई चोरी कर रहे हैं तो उसके भोगना पड़ेगा, कोई दुष्कर्म कर रहे हैं उसके भोगना पड़ेगा, कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं तो एक ही सूर्य के प्रकाश से अलग अलग लोग अलग अलग काम करता रहता है। करता है कि नहीं करता? एक ही सूर्य के आलोक में कोई दान पुण्य करता है, परोपकार करते हैं, और एक ही सूर्य के आलोक में कोई दुष्ट कर्म करता है, स्टूपिड नॉनसेंस, किसी को चाकू मारता है, किसी को काटता है, किसी को मारता है। करते हैं कि नहीं करते? सूर्य के प्रकाश, इसलिए कहते हैं भगवान उसी प्रकार जो परमात्मा के रूप में सब देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। इसलिए कहते हैं दास सुवर्णा सुजा समान अभिक्ष परिश्च जाति सब मुझमान चाक उपस्थिति। देखो आत्मा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो अपने अपने इस शरीर में आकर के फल भोग रहे, क्या स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, अथवा गाय होकर के, भैंस होकर के, कुत्ते होकर के वो कर्म फल भोगते जा रहे हैं। और वो परमात्मा वही एक ही परमात्मा भगवान परमात्मा के रूप में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। वो कुछ नहीं है, जो जैसे कर्म करते उसके वो फल है, तो परमात्मा के रूप में हो गया। और तीसरी क्या है, भगवान के रूप में हो गया। सारे चीज में इतने सुंदर स्वरूप जो है वो भक्त के निकट प्रकाशित होते हैं, सबके निकट नहीं। नाहं प्रकाशो सर्वस्व जोग माया समावृतम। गीता में भी कहा गया, गीता के सारे आ जाओगे और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, गीता पढ़ लिया तो भगवान कहते हैं नाहं प्रकाशो सर्वस्व, मैं सबके निकट अपने स्वरूप के प्रकाश नहीं करता हूँ, अपने जोग माया के द्वारा मैं छुपा रहता हूँ, आवृत होकर रहता हूँ। किंतु जो भक्त होते हैं भक्त के निकट मैं स्वरूप को प्रकाश करता हूँ, और अर्जुन के निकट अपने स्वरूप के प्रकाश किया है, और दुर्योधन दुशासन के निकट अपने स्वरूप के प्रकाश नहीं किया है। वही भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध होने के पहले कहाँ चले गए, पांडवों के पक्ष होकर के दुर्योधन के पास गए सुलहनामा करने के लिए। सुलहनामा से सुलहनामा करने के लिए गए। क्या सुलहनामा करना था भगवान? चलो तुम्हारा दो तो भाई हो, कौरव और पांडव, झगड़ा करके युद्ध करके फायदा कुछ नहीं होगा, रक्त की नदी तो बहेगा, मरेगा लोग है, दोनों काम नहीं है। भगवान तो यही कहने लगे भाई देखो तुम लोग के पक्ष में जितने बड़े बड़े वीर है, पांडवों के पास भी तो बड़े बड़े वीर है, तुम लोग के पास जितने जितने बड़े बड़े अस्त्र है, पांडवों के पास तो वही अस्त्र है, कोई किसी तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र है कि नहीं है? तो युद्ध के परिणति क्या होगा? क्षय क्षति, मरना छोड़ा कुछ नहीं है। एक काम करो, सुलहनामा कर लो। भगवान ने अच्छी सलाह दी है? भगवान ने इतना ही तो कहा दिया, देखो दोनों भाई हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ है, जिसके पहले नाम था खांडवप्रस्थ है। चलो एक काज करो, तुम लोग इंद्रप्रस्थ ले लो, एक हस्तिनापुर ले लो और उनके खांडवप्रस्थ जने उनको दे दो। बोले नहीं देना चाहते। दुर्योधन तो अपने बात पर डटे रहे, बिना युद्ध नहीं दिव सुचात गुरु में युद्ध बिना सुई के नोक पर, सुई समझते हो, सुई के नोक पर जितना मिट्टी उठ सकता है वो भी नहीं देंगे। तो भगवान अंत में तो यही कहा दिया, अच्छा ठीक है देखो ये लोग क्षत्रिय है, पांडव क्षत्रिय, तुम लोग क्षत्रिय, क्षत्रिय के धर्म है राज करना। उस समय की बात बता रहे। एक काम करो, पांडवों के तुम 5 गांव दे दो, जा कितना 5 बस, और तुम खांडवप्रस्थ ले लो, इंद्रप्रस्थ ले लो और हस्तिनापुर सब ले लो, बस 5 तो गांव दे दो बस है, थोड़ी सी दे।
5 गांव और कितना होगा आपके ये क्या बोले Down. आइडिया ये इतना एरिया मान लिया जाए Exxon. है और क्या करूँ It's like the area Eh? is like this. उससे उनके जो शासन करके बाद वो टैक्स जो आ जाए उससे कार्य गुजार ले Whatever taxes you get from there. किंतु दुर्योधन ने क्या बोला वही अपने बाप को बिना युद्ध नहीं दिव युद्ध बिना नहीं दे सकते Even without fighting, Eh? without fighting, भगवान बोले नहीं दो तो फिर जो होने वाला वही होगा then you will have to fight. जो विधि ने रचाया वही तो होता ही है You will get the result. अच्छा बताओ ये बात सही है कि नहीं जो रचाया विधि वही होता है भगवान से साधारण मनुष्य के भांति कहने लगे जो राम रचाया वही होगा उसके कोई कुछ कर नहीं सकते है अच्छा तो भगवान बोले मैं जाता हूँ दुर्योधन इतने दुष्ट है बोले भगवान को इसको बांध लो Duryodhan is such a ये पांडवों के क्या बोले जासू है जासू समझते हो blind Krishna. स्पाई है जासू है He's a spy. है ये हमारे भेद जानने के लिए आए दुर्योधन बोले ये पांडवों के जासू है He's the Spy spy है। of the Pandavas. इसके बंदी बना लो भगवान बोले मुझे क्या बंदी बनाओ The Lord said, Eh? "I will be able to सारे सैन्यों के आदेश दे दिया दुर्योधन bind them." जाओ कृष्ण के बंदी बनाओ भगवान बोले मुझे बंदी बनाओ सारी सैन्य आके घेर गए भगवान ने इतना विराट स्वरूप दिखा इतने तेज दिखा और दुर्योधन आदि तो कुछ देखो They could not see anything. देखो उसी सभा में कौन था भीष्म भीष्म पितामह था Bhishma was there. स्तुति करने लगे भगवान He folded his hands and prayed to. भीष्म पितामह तो भक्त थे ना He was a devotee. द्वादश महाजन में एक है ये He was one of the 12 Mahajans. देखो दुर्योधन क्या देख रहे हैं? Duryodhana is भगवान की seeing ज्योति the देखा। effulgence. और भी अपने उनको आंख जलन होने लगी जैसे मानो किसी ने आंख में मिर्च की पाउडर डाल दी As if Eh? somebody put देखो chili इसे powder in your eye. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं जिसे देव जनाए वो जाने This is one saying. हिंदी में कहते हैं जिसके भगवान को जनाते हैं देव जनाते हैं वो जन पाए One who अथातिदेव knows himself पदाम्बुजदय truly can see. प्रसाद लेशानुगृहीत वही जनाधि तत्तं भगवान महिम्नम न चन्नं एकोपि चिरन रिचेन्नं ये ब्रह्म स्तुति में भागवत के श्लोक है This is a shloka Eh? from Srimad Bhagavatam. हे भगवान आप जिसके हृदय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु आप जिसके हृदय में अपने प्रेरणा दोगे Please give some और अब inspiration in your जिसके heart. हृदय में आप स्वयं प्रकाशित हो जाओगे And if you manifest तो in आपके your बारे में heart, वो समझ पाएंगे then they will understand you. हजार कहनी भी आपके समझ में नहीं आएगी And having explained ये thousands बात of सत्य times, you will not understand. है हाँ अभी करते हैं इसकी कथा सुनो अच्छा मैं हजार भी बोलूं आपके समझ में नहीं आएगा You will not तब understand. सुनना पड़ेगा शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा You will have to और learn भजन to करो भजन करते करते आपकी अनुभूति performing होगा your bhajan. वो गुरु के कृपा से ही अनुभूति होगा है बिनु गुरु भवदुभी तरुणा कोई जो ब्रिंची शंकर समा होई जो ब्रह्मा और शिव के भांति महातत्वज्ञानी भी हो जाए ज्ञान जाने वाले क्योंकि जब तक सदगुरु आश्रय नहीं करें Shelter where bona fide spiritual और सदगुरु की कृपा जब तक नहीं हो receive His mercy, समझ नहीं पाए then you will not. बल वृंदावन यह है। Now, इसलिए आप लोग भजन करो नाम करो the हैं? process तर्क of के पंथ में chanting, मत जाओ डोंट गो द पैथ ऑफ don't go to the path of लॉजिक लॉजिक logic. ड्राई लॉजिक की तरफ मत जाओ Try logic. भगवान भजन करो और देखो ये हमारे भक्त वेदांत साईं महाराज जी की गीता पढ़ो हैं गुरुदेव की गीता पढ़ो उसकी कमेंट्री पढ़ो Our Gurudev's Gita, हैं? read the comments. तो आपके समझ में आएगा नहीं तो इधर उधर के पढ़ लिया तो आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा And you will only have half knowledge. वो नहीं होगा Therefore, you have इसलिए हमारे गुरुवर्ग भक्त वेदांत स्वामी महाराज जी गीता प्रकाश के इसको पढ़ना चाहिए किंतु मायावादी लोग क्या करते हैं आधा श्लोक बोलता है और आधा श्लोक के अर्थ नहीं बोलते इसलिए आपने मैं पकड़ लिया आपने कहा एक हो हम वही तो मैं एक हूँ दूसरी में जो कहा गया बहुत सान there's वो two श्लोक तो पढ़ाई नहीं है parts to the shlokas. You have to read both parts. दोनों श्लोक पढ़ने से माने दोनों लाइन पढ़ने से By reading तब both आपके lines, one सामंजस्य line होगा will only explain आ one जाओ। part. You have to read एक से नहीं दो put together with the other line. है ये शंकर क्या कहते हैं सब एक है The Shankar philosophy मायावादी is philosophy। they just say we are all one. कहा समझे?
इसे जहाँ तहाँ नहीं, इसलिए कहते हैं पढ़ो वैष्णव के चरण आश्रय करके पढ़ो। ये सब वैष्णव लोग हैं, इसको जाते हैं, अध्ययन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, है? आप जाते कि नहीं? जी जी। गीता पढ़ते कि नहीं? take shelter of some Vaishnava. नहीं तो इधर उधर के गीता पढ़ लो, सब आधा श्लोक बोल करके सब एक जगह में चले जाओ, सब लड्डू बन जाओगे, खिचड़ी बन जाओगे, ऐसे नहीं होता है। Become sweet. Like, आपको मैं नहीं कर रहा हूँ, बस ये सब कहता है पढ़ना, शास्त्र अध्ययन करो। study Shastra. मैं जो श्लोक क्या बोला उसको भी देख लेना, भागवत बदंती तत्व विदस्तम जगन्माद्यम ब्रह्मेति परमात्मी भगवानेति शब्दति। वो एक ही अद्वैय वस्तु है, एक होते हुए पर भी तीन रूप में वो प्रकाशित है। एक ब्रह्म के रूप में, न ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में ज्योतिर्मय, और दूसरी क्या है परमात्मा के रूप में, और तीसरी भगवान के दिव्य शरीर। तो जो जैसे व्यक्ति होते हैं भगवान उनके निकट वो स्वरूप प्रकाश। छोड़ो कीर्तन हो जाए थोड़ा जी। And then the Lord manifests in front of him. बोलो गोविंद बोलो, बजाओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी। मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनो आरी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनो आरी, गिरिधारी श्याम बनो आरी। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
pitcher. Put the flower garland on the pitcher. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hello, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudev, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Bolo Jai Gurudev, Jaya Prabhupada, Jai Gurudev, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Gurudev, Jai Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. ले ले रे कोई रंग का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। जानता है इसको? जितना जानते हो उतना ही बोलो। मैं बोलते बोलते गला बैठ गया। कोई बात नहीं, क्या बोलो? हाँ बहुत अच्छा। काफी। फिर बोलोगे आप बोलो पर ये जैसा हैं? नहीं साथ में बोलेंगे। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। वो धन दौलतदार मल का जाना, यह पड़ राये जाएगा। धन दौलतदार माल खजाना, यह पड़ रहे जाएगा। कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, ना राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं
बोले भक्तिनाथ भगवान आप दो महाराज शब्द की बोलो। जय। थोड़ा बोलो, मैं थोड़ा बोलूंगा, फिर इसके बाद आप खड़े हो जाओ। एकादशी के बारे में बोलो, एकादशी के महत्व सुना। You understand English or Hindi? No, You don't know I Hindi? don't understand. You don't know Hindi? Oh, I I'm think. Russian. Oh, you are Russian. Русский. Русский говорит русский. по-русски. А? Да. Да, да, да. Моя тетя живет в Украине. Вы когда приезжали в Одессу, you was coming to Odessa, my auntie saw you. She was so happy. Yeah, Ukraine and Russia. Yeah, Ukraine. yeah, my family lives there. Yeah, Ukraine. Odessa. महाराज Orissa. they Dnipro. do beauty